क्वेश्चन 1। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? आंसर ऑप्शन ए पुष्यमित्र। क्वेश्चन 2। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? आंसर ऑप्शन ए सेनापति। क्वेश्चन 3। कण्व कान वंश का संस्थापक कौन था? आंसर ऑप्शन ए वसुदेव। क्वेश्चन 4। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आंसर ऑप्शन ए सिमुक। क्वेश्चन 5। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? आंसर ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन। क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में से वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? आंसर ऑप्शन सी कनिष्क। क्वेश्चन 7। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? आंसर ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली। क्वेश्चन 8। कनिष्क की राजधानी थी? आंसर ऑप्शन ए पुरुषपुर। क्वेश्चन 9। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? आंसर ऑप्शन सी पेशावर। क्वेश्चन 10। चरक किसके राज चिकित्सक थे? आंसर ऑप्शन डी कनिष्क। क्वेश्चन 11। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? आंसर ऑप्शन सी गांधार कला। क्वेश्चन 12। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? आंसर ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन। क्वेश्चन 13। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? आंसर ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय। क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? आंसर ऑप्शन ए कुषाण। क्वेश्चन 15। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? आंसर ऑप्शन ए सीसा। क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? आंसर ऑप्शन बी नागार्जुन अश्वघोष व सुमित्र। क्वेश्चन 17। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? आंसर ऑप्शन ए सातवाहन। क्वेश्चन 18। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? आंसर ऑप्शन सी यूनानियों ने। क्वेश्चन 19। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? आंसर ऑप्शन ए कनिष्क। क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? आंसर ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। क्वेश्चन 21। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? आंसर ऑप्शन ए कनिष्क। क्वेश्चन 22। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा से हुआ था? आंसर ऑप्शन बी कनिष्क। क्वेश्चन 23। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? आंसर ऑप्शन ए पाकिस्तान में। क्वेश्चन 24। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? आंसर ऑप्शन सी खारवेल। क्वेश्चन 25। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर ऑप्शन डी वास्तुकला। क्वेश्चन 26। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? आंसर ऑप्शन डी आंध्र। क्वेश्चन 27। सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? आंसर ऑप्शन बी पैठन प्रतिष्ठान। क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? आंसर ऑप्शन ए हाथी गुम्फा। क्वेश्चन 29। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? आंसर ऑप्शन सी हाल। क्वेश्चन 30। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? आंसर ऑप्शन बी प्राकृत। क्वेश्चन 31। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। 1 सातवाहन, 2 गुप्त, 3
शून्य 4 चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? आंसर ऑप्शन डी शून्य सातवाहन गुप्त चोल। क्वेश्चन 32। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? आंसर ऑप्शन ए बैक्ट्रियन ग्रीक। क्वेश्चन 33। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 शासक अशोक कनिष्क खारवेल कुमारगुप्त। सूची 2 उपाधि 1 विक्रमादित्य 2 कलिंग चक्रवर्ती 3 महेंद्रादित्य 4 देवपुत्र 5 प्रियदर्शी। आंसर ऑप्शन डी ए अशोक प्रियदर्शी बी कनिष्क देवपुत्र सी खारवेल कलिंग चक्रवर्ती डी कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। क्वेश्चन 34। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? आंसर ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 35। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 संवत्सर ए विक्रम संवत्सर बी शक संवत्सर सी गुप्त संवत्सर डी कले संवत्सर। सूची 2 किस समय से गणना? 1 3102 ईसा पूर्व 2 320 ईसा 3 78 ईसा 4 58 ईसा पूर्व। आंसर ऑप्शन डी विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व शक संवत्सर 78 ईसा गुप्त संवत्सर 320 ईसा कले संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 36। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? आंसर ऑप्शन ए सातवाहन। क्वेश्चन 37। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? आंसर ऑप्शन बी कुषाण काल। क्वेश्चन 38। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? आंसर ऑप्शन सी कण्व। क्वेश्चन 39। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? आंसर ऑप्शन ए पेन चाओ। क्वेश्चन 40। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? आंसर ऑप्शन बी कुषाणों ने। क्वेश्चन 41। कथन कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। आंसर ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन 42। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? आंसर ऑप्शन सी गांधार। क्वेश्चन 43। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? आंसर ऑप्शन सी महायान। क्वेश्चन 44। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? आंसर ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्वेश्चन 45। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? आंसर ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन 46। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? आंसर ऑप्शन बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा। क्वेश्चन 47। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? आंसर ऑप्शन सी गोंदोफिनस। क्वेश्चन 48। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? आंसर ऑप्शन बी कैडफिसिस II। क्वेश्चन 49। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? आंसर ऑप्शन डी शकों ने। क्वेश्चन 50। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? आंसर ऑप्शन ए शक। क्वेश्चन 51। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? आंसर ऑप्शन ए यूनानी शक कुषाण। क्वेश्चन 52। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? आंसर ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा। क्वेश्चन 53।
ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। आंसर ऑप्शन ए बैक्ट्रिया। क्वेश्चन 54, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? आंसर ऑप्शन डी कारशापन। क्वेश्चन 55, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? आंसर ऑप्शन बी तमिलों एवं चेरों का। क्वेश्चन 56, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? आंसर ऑप्शन डी कोचीन। क्वेश्चन 57, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिशियन सी में पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया है? आंसर ऑप्शन बी अरिकोमेडु। क्वेश्चन 58, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? आंसर ऑप्शन ए डेमेट्रियस। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? आंसर ऑप्शन मिनांडर। क्वेश्चन 60, कुषाणों का संबंध था? आंसर ऑप्शन सी चीन के यूची जनजाति से। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? आंसर ऑप्शन बी अश्वघोष। क्वेश्चन 62, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ए इंडो ग्रीक, बी शक, सी पार्थव। सूची 2 1 हिंद यवन, 2 सीथियन, 3 पहलव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक सीथियन, पार्थव पहलव। क्वेश्चन 63, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 राज्य, ए शुंग, बी चेदी, सी सातवाहन, डी कुषाण। सूची 2 राजधानी, 1 विदिशा, 2 कलिंग, 3 प्रतिष्ठान पैठन, 4 पुरुषपुर पेशावर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शुंग, विदिशा, चेदी, कलिंग, सातवाहन, प्रतिष्ठान पैठन, कुषाण, पुरुषपुर पेशावर। क्वेश्चन 64, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? आंसर ऑप्शन सी कुषाण। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? आपका ऑप्शन है ए भरहूत का स्तूप, बी सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार, सी भाजा स्तूप, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 66, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाधय ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? आंसर ऑप्शन ए वृहत कथा। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। 2 पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। 3 बोधगया में शशांक ने बोधिवृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी केवल 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 3। क्वेश्चन 68, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? आपका ऑप्शन है ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण, डी पार्थियन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण। क्वेश्चन 69, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? आंसर ऑप्शन ए चेदी। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आपका ऑप्शन है ए गौतमीपुत्र शातकर्णी का नासिक अभिलेख, बी महाक्षत्र रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख, डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाक्षत्र रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन 71, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? आपका ऑप्शन है 1 प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। 2 श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी।
3. श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन 72, रबातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है ए. कनिष्क और कदफिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए, बी. अंतिम 3 मौर्य शासकों के बारे में नई जानकारी देने के लिए, सी. प्रारंभिक तमिल इतिहास में तटीय व्यापार का वर्णन करने के लिए, डी. विष्णु पूजा के प्रारंभिक रूप का वर्णन करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क और कदफिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए।